तू बीच में ना होती ना तो आज थारी गर्दन की जगह सरपंच हमारी मुट्ठी में होते और मुन्नी चोरी करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि मैं इस घर पे राज करती। अब क्या कह रही है ये कह रही है कि ये सरपंच आने और परिवार ने मारे से बचाएगी और मैं सरपंच सा की लुगाई होके आज तीज के दिन सरेआम उनको कैसे बदनाम कर सकी। भूली, ये मंगलसूत्र, सिंदूर, कंगन, शादी कोई माने ना है, ये सब खेल है हमारे वास्ते। तो देखना चाहती है? ये गूंगी हमारा सारा सच जानती है। इस गूंगी को हमेशा के लिए चुप कराना पड़ेगा। जा। आज हमारी जानी क्यों ना चली जाए, पर सरपंच साहब और उनके परिवार के आगे इन दोनों की असली रूप लाना ही होगा। माता रानी मदद करो मारी। सरपंच साहब, चकोरी और मूंग सिंगी लुटेरी दुल्हन और लुटेरा दूल्हा है। मैं ना जानती ये चिट्ठी आपके हाथ जब तक लगेगी मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, क्योंकि मैंने चकोरी और मूंग सिंह का असली चेहरा पहचान लिया है और ये मन्ने ना छोड़ेंगे। मैं बस इतना बताना चाहूँ कि मैं आपसे और बच्चों से बहुत प्रेम करूँ। माता रानी, अगर मन्ने कुछ हो जाए तो तुम्हारी ये चिट्ठी सरपंच साहब तक पहुंचा देना।
बोले भूली बोली तो अटैक क्या कर रही है? हाँ बोली, हाँ तूने आज अपना वादा निभाया है। आज थारे कारण मैं जेल से बाहर आया। मारे माथे पे जो चोरी का बदनामी वाला दाग था वो भी हट गया। मारी भूली, तूने पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया आज। चल आज मैं थारे से एक वादा करता हूं, जिंदगी भर थारे को खुश रखूंगा और कभी कोई भी गम थारी तरफ आएगा ना तो मैं थारी ढाल बन के थारे आगे खड़ा रहूंगा। चल अब घर चल, थारा व्रत खोलना है ना। आजा चल। तुम्हारे से कुछ कहना चाहती है? मारे माथे पे जो चोरी वाला दाग लगा था वो और किसी ने नहीं,
कांटा गया हमारे रास्ते से। सरपंच साने बहुत भरोसा था ना अपने प्रेम पर, और मन ने अपनी जिद पर। भरोसा हारा और जिद जीती। अब सरपंच साने हमारे कब्जे में करने से मन ने कोई ना रुक सकता। सुन, फटाफट निकलते हैं। रास्ते में तो नौकर वाला भेज धर लेना। चल। हम दोनों एक हैं, इससे बड़ी कोई खुशी की बात ना। रुक जाओ। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। सिंह, सरपंच साहब को संभालो, मैं आसपास देखता हूँ। हाँ, सरपंच साहब ठहर जाओ, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब। बापू से क्या हो गया? फूली मासा ठीक तो है ना? कट्ठे है फूली मासा? हाँ बापू से फूली मासा ठीक है ना? बापू साहब, आप कुछ बोल क्यों ना रहे हो? पर वो हमने कुछ आवाज सुनी। हाँ बापू साहब, वो कैसी आवाज थी? मैं पुली न लेकर आता हूँ। पुली? सरपंच साहब, पुली कटे से। आप पुली को कहाँ से लेकर आते हो? पुली ने गोली मार दी। पुली नीचे गिर गई है भीम। मैं उसने लेकर आता हूँ। ना लड्डू, कुछ ना होगा ताड़ी मारने। मैं लेकर आता हूँ। भीम, कुछ ना हो सकता है। पहाड़ की गहराई में जाकर कोई वापस ना आया। भीम, क्या कह रहा तू? हमारी पुली ने कुछ ना होगा, समझा दो। हमारी पुली ने कुछ ना होगा भीम। मैं लेकर आता हूँ ना। पुली, सरपंच साहब आ जाओ। पुली हमारी चली गई। आ जाओ बाबू साहब, आ जाओ सरपंच साहब। नहीं, पुली जिंदा है। क्यों? पैर मुड़ गया बहुत जोर से, मौत आ गई है। इधर में भाग ना पाऊंगी मैं। ये बात कर रही है चकोरी, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पुलिस हमारे पीछे है, जल्दी भाग। मैं नहीं भाग पाऊंगी। अरे मैं तेरी मदद करता हूँ उठने में। चल उठ, कोशिश कर चकोरी, कोशिश कर। नहीं, मैं ना चल पाऊंगी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। मन माफ कर दे मम्मी।
क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, वो लुटेरे फूली को मार के हम उनके और भाग रहे थे तो हम दोनों को भी गोली मार दी। वो उधर लुटेरे। चुप हो जा। कब से फुली मासा करके रोए जा रही है तू ही अपने फुली मासा को खा गई है जैसे अपनी माँ को खा गई थी। खबरदार अगर हमारे बच्चे को एक और शब्द कहा तो उनकी एक माँ गई है लेकिन दूसरी माँ जिंदा है। अगर तूने हमारे बच्चे को हाथ में लगाने की कोशिश की ना, मैं थारा ये हाथ तोड़ दूंगी। भूली, ये क्या कर दिया? चली गई तो इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर क्यों चली गई? बहुत ढूंढा पर फूली भाभी सा का शव कहीं नहीं मिला, सिर्फ ये दुपट्टा। क्यों चले गए? फूली को मार दिया उन जाते लुटेरों ने। फूली वापस आ जा। ये सब झूठ मूठ करो ना, बंद करो। आप हमारी मासा ना हो, फूली मासा ही हमारी मासा है। आप तो लुटेरी दुल्हन। थकान और हादसे के कारण इतना बड़बड़ा रही है। तुम्हें आराम की जरूरत है, नहीं तो बुखार चढ़ जाएगा। तो चल अभी चल। बेटा तुम भी चलो, तुम दोनों आ जाओ मेरे पास आओ जल्दी। बाबूसा, मैंने फूली मासा चाहिए। आप फूली मासा ने वापस लेकर आओ ना, वो आपको इंतजार कर रही होंगी। फूली मासा का तो हाथ में पूरा ना हुआ, फिर वो हमें कैसे छोड़कर जा सकती है? बाबूसा, फूली मासा ने वापस लेकर आओ ना।
आप सबका धन्यवाद। अब आप जाइए।